हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सेंट्रल पूल में सिर्फ अरवा चावल लेने की मंजूरी पर आपत्ति जताई गई है। केंद्र ने सेंट्रल पूल में अरवा चावल लेने की मंजूरी दी है, वहीं मामले पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है। इसके साथ ही खाद्य विभाग के मंत्री अमरजीत भगत का ये बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि केंद्र के प्रस्ताव पर हमने आपत्ति जताई है। हमने मांग की है कि केंद्र अपने निर्णय में परिवर्तन करे। केवल अरवा चावल लेने से राज्य की परेशानी बढ़ेगी, वहीं राज्य के सैकड़ों राइस मिल पर भी इसका असर पड़ेगा। आपत्ति जताते हुए केंद्र को एक पत्र लिखने की बात भी उन्होंने कही है। तो आपको बता दें कि राज्य के सैकड़ों राइस मिल पर इसका असर पड़ेगा, ये कहना खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में अरवा चावल लेने की मंजूरी दी है, इस पर आपत्ति राज्य सरकार ने जताई है। इसके साथ ही खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का यह आरोप भी है। उनका कहना है कि राज्य की समस्याएं, अगर केंद्र सिर्फ अरवा चावल लेती है तो इससे राज्य की समस्याएं भी बढ़ेंगी। इसके साथ ही सैकड़ों राइस मिल जो प्रदेश में है उन पर भी इसका काफी असर पड़ेगा। केंद्र अपने निर्णय में परिवर्तन करे, ये उनकी मांग है। इसके साथ ही उन्होंने एक पत्र लिखने की बात भी कही है। सरकार का जो प्रस्ताव आया है उसमें हमने आपत्ति दर्ज करा दिया है कि इस प्रकार से एकाएक जो है उसना से अरवा में शिफ्ट होना सबके लिए एक दिक्कत खड़ा करेगा। राज्य सरकार को जहां पर कस्टम मिलिंग कराने में दिक्कत आएगी, वहीं पर यहाँ के मिलर्स को भी उससे ज्यादा दिक्कत होगी कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, मिल्स बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए पुनर्विचार करें। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, केंद्र ने जिस तरह से सिर्फ अरवा चावल लेने की मंजूरी दी है, जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है। इसके साथ ही खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का भी ये कहना है कि इसकी वजह से प्रदेश में समस्याएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही सैकड़ों राइस मिलर्स पर भी इसका असर पड़ेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, केंद्र ने सिर्फ अरवा चावल लेने की अनुमति दी है, लेकिन इस पर अब राज्य सरकार की आपत्ति भी है। किस तरह की समस्याएं प्रदेश में खड़ी होंगी अगर केंद्र सिर्फ अरवा चावल लेती है तो? बिल्कुल, देखिए 2021 और 22 के लिए आगामी नवंबर माह से धान खरीदी की शुरुआत होनी है। लेकिन इससे पहले कि केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल पूल में चावल खरीदी करना है उसको लेकर राज्य सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस वर्ष हम जो है केवल अरवा चावल ही खरीदेंगे, उसना चावल नहीं खरीदेंगे। और इसके कारण राज्य सरकार के समक्ष जो है काफी परेशानियां हैं। और इसी को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि हमने इस मामले पर आपत्ति जताई है, जो केंद्र सरकार का प्रस्ताव है, और उस पर हमने आपत्ति जताते हुए पत्र लिखा है और एक बार फिर से जो है पुनर्विचार केंद्र सरकार को करना चाहिए। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में जो उसना चावल के जो राइस मिल है वो काफी तादाद में है, और ऐसे में अगर अरवा चावल का ही प्रोडक्शन करना है तो कहीं ना कहीं जो लिमिटेशन है वो उनके पास नहीं है। और उसना चावल के जो राइस मिलर है उनको जो है नया सेटअप लगाना पड़ेगा, और समय भी काफी कम बचा हुआ है, और उसना राइस मिलर्स के लिए काफी खर्च भी उनको करना होगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार के से जो आग्रह यही है कि उसना और उस जो अरवा दोनों चावल खरीदी की जाए। आपको मालूम होगा रचना कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 61 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदी की सहमति राज्य सरकार को दे दी थी। उसके बाद ये देखा गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया था, और मुख्यमंत्री ने भी जो है केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव और निर्णय पर जो है उन्होंने असहमति जताई थी और कहा था कि केंद्र सरकार को बेहतर निर्णय लिया जाना चाहिए। और चूंकि एक दूसरी ओर केंद्र सरकार सभी राज्यों को पत्र भेजती है कि आप अपने राज्यों में उसना चावल से संबंधित जो राइस मिल है वो लगाएं, और वही दूसरी ओर केंद्र सरकार कहती है कि हम केवल उसना चावल ही अरवा चावल ही खरीदेंगे। तो ऐसे में केंद्र की जो दोहरी नीति है वो कहीं ना कहीं राज्यों के लिए नुकसानदेह है, और कहीं ना कहीं जो राइस मिलर है उनके लिए भी नुकसानदेह है। तो माना जा सकता है कि जो पिछले 2.5 साल से ज्यादा वक्त जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से केंद्र और राज्य के बीच चावल के मुद्दे को लेकर, धान खरीदी के मुद्दे को लेकर जो आपसी सामंजस्य देखने को मिलना चाहिए वो नहीं देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से 2021-22 में भी जो है राज्य सरकार को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा
अगर अरवा चावल ही केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में खरीदेगी तो, क्योंकि निश्चित तौर पर केंद्र के इस फैसले से राज्य में समस्याएं तो बढ़ेंगी। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इसे किस तरह से सुलझाती है या फिर क्या केंद्र अपना फैसला बदलती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।